दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और ये कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फिल्मों की एक समृद्ध सामाजिक परंपरा की, एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस की जिसने हमेशा अपनी फिल्मों के क्रेडिट्स हिंदी में दिए, एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस की बातें जिससे निकली फिल्मों में एक स्वस्थ साफ सुथरा मनोरंजन और पूरे परिवार को लुभाने वाली कहानियां होती थीं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। सबसे पहले हम बजा रहे हैं जो गाना आपको है बताना किस गीतकार ने लिखा है ये गाना। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही, लता मंगेशकर की आवाज। बहारों की मंजिल राही, कभी तो मिलेगी। सन 1962 में आई फिल्म आरती का है ये नगमा। संगीतकार रोशन और गीतकार हैं कौन, यही है आपको बताना। बहारों की मंजिल राही, लंबी सही दर्द की राहें, दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। आहा हा, आहा हा हा हा, ला 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 ला, आहा। माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी, डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राही, बहारों की मंजिल राही। ये गाना अभी आपने सुना और हमने यही पूछा था कि इस गाने के गीतकार कौन हैं। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए। मजरूह सुल्तानपुरी हैं इस गाने के गीतकार। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं एक गाने का अंश और आपको पहचानना है गायिका का नाम। थोड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश, तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। आपको पहचानना है ये गाना किस गायिका ने गाया है। एक छोटा सा अंश इस गाने का हम सुनवा रहे हैं। फिल्म सूरज का है ये गाना। संगीतकार शंकर जयकिशन। मिले हैं गगन में तारों के जो फूल, वही मेरी मंजिल कैसे जाऊं भूल, जहाँ नहीं बंधन न कोई दीवार, जाना है वहाँ मुझे बादलों के पार, तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। तो पहचानिएगा ये
कौन सी हैं गायिका, और एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस की बातें हैं, ताराचंद बड़जात्या की परंपरा की बातें, जिन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस की नींव रखी और उसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्में एक के बाद एक आती चली गई हैं। हम इस कार्यक्रम में इन फिल्मों से जुड़ी हुई यादें भी आपके साथ बांटते रहेंगे। अब जैसे फिल्म का गाना अब बज रहा है, जिस फिल्म का गाना, आप उससे जुड़े हुए सवाल का जवाब तो दीजिएगा ही, लेकिन साथ में आपको ये भी बताना है कि ये फिल्म आपने कब और कहां देखी थी, और ये यादें भी बताइए कि इस फिल्म ने आपके मन पर कितना गहरा असर डाला था। तो चलिए सुनते हैं ये गाना और आपको है बताना संगीतकार का नाम। कौन थे वो संगीतकार जिनकी फिल्म यात्रा का धमाका था ये फिल्म? बिल्कुल उन की करियर की शुरुआती फिल्म है ये। एक ऐसी फिल्म जिसके सारे गाने हिट थे। राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। यारो नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर न जाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार।
मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का ये गाना आपने सुना और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पारस मणि और दोस्ती उनकी सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती फिल्में हैं। और शारदा की आवाज को भी इससे पहले के गाने में कई लोगों ने पहचाना। बहुत दिलचस्प यादें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में दमोह शहर के बहराम टॉकीज में 1989 में फिल्म दोस्ती देखी थी। मतलब री रिलीज, उसके बाद की रिलीज और जाने कब की रिलीज में इन्होंने देखी। जाहिर है कि कुछ फिल्में ऐसी कालजयी होती हैं, ऐसी सदाबहार होती हैं कि उन्हें आप कभी भी देख सकते हैं। जमाना किस तरह से बदला है इसकी एक मिसाल है अलग अलग श्रोताओं के कमेंट। जैसे सन 1975 में कोटा राजस्थान में सरोवर टॉकीज में हमारे एक श्रोता ने ये फिल्म देखी और किसी एक और श्रोता ने बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मैंने गणपति महोत्सव में जो पर्दा लगता था उसमें ये फिल्म देखी है और इससे हमें लगता है कि आपसे ये जरूर पूछनी चाहिए ये वाली बात कि जो अलग अलग शहरों में गणेशोत्सव होता था, गणेश जी की बड़ी सी प्रतिमा सजती थी और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते थे और हर रात फिल्म भी दिखाई जाती थी पर्दा लगा के। आज एक ऐसा जमाना जब मोबाइल पर फिल्म मौजूद है और लोग मोबाइल पर भी फिल्म देख सकते हैं। ऐसे में कितना याद आता है वो सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल या सार्वजनिक दुर्गोत्सव मंडल में दिखाई जा रही फिल्मों को देखना। और कौन कौन सी फिल्में आपने इस तरह के सार्वजनिक आयोजनों में देखी हैं या स्कूल की तरफ से टॉकीज में जाकर सामूहिक रूप से जो फिल्में देखी हैं उनकी बात जरूर बताइएगा। एक और श्रोता का कमेंट आपको बताना बहुत जरूरी है इस बात को रेखांकित करने के लिए कि जमाना किस तरह से बदलता चला गया है। और इसकी एक मिसाल ये है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि थोड़ी दिन पहले मैंने मोबाइल पर यह फिल्म देखी थी। अब जरा देखिए, एक श्रोता ने 70 के दशक में ये फिल्म देखी, एक श्रोता ने लगभग 80 के दशक के अंत में ये फिल्म देखी, दोनों ने टॉकीज में देखी। एक श्रोता ने गणेशोत्सव मंडल में देखी और एक श्रोता ने मोबाइल पर देखी। इस फिल्म की यात्रा कितनी सदाबहार और कितनी विविध रंगी है और ऐसे ही विविध रंगी गाने हैं आज के इस कार्यक्रम में। अगले गाने के गीतकार का नाम भी बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि सार्वजनिक रूप से आपने गणेशोत्सव मंडलों में कौन कौन सी फिल्में किस शहर में देखी हैं और किस तरह की उनकी यादें हैं, या स्कूल की तरफ से जब आप फिल्में देखने के लिए गए थे तो वो कौन सी फिल्में थी और वो अनुभव कैसे थे। ये रहा गाना, आपको है बताना गीतकार का नाम। तुम परदेस गए जब से बस ये हाल हुआ तब से, दिल दीवाना लगता है, घर वीराना लगता है, झिलमिल चांद सितारों ने, दरवाजों दीवारों ने, सबने पूछा है हमसे कब जी छूटेगा हमसे, कब जी छूटेगा हमसे, कब होगा उनका आना, पक्का जल्दी आ जाना, पक्का जल्दी आ जाना।
तकदीर फिल्म का ये गीत आपने सुना और सभी ने ये पहचान लिया कि ये गाना फिल्म तकदीर का था और लोगों ने ये भी पहचाना कि इस गाने को आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। तो ये दोनों चीज़ें लोगों ने पहचानी और बहुत सारी यादें लोगों ने शेयर की हैं। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि आपने जो तकदीर फिल्म का गाना सुनवाया उससे सचमुच बचपन की यादों में हम खो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल और सार्वजनिक रूप से अलग अलग तरह से फिल्में देखने की जो परंपरा थी उसके बारे में भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता जूनागढ़ गुजरात से लिखते हैं कि लिबर्टी थिएटर में बरसों पहले बल्कि दशकों पहले हमने फिल्म दोस्ती देखी थी। और गणेशोत्सव मंडल में एक श्रोता लिखते हैं कि नगीना फिल्म देखी थी 1992 में। उस समय पर्दा लगाया जाता था और सब लोग मजे से बैठकर फिल्म देखते थे रात के समय में। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दूसरी बार जब टॉकीज में फिल्म दोस्ती लगी थी सन 1964 की बात है, तब मैंने देखी थी और उसके बाद 1976 में देखी थी और ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि समाज कल्याण मंत्रालय के माध्यम से प्रोजेक्टर पर फिल्में हमारे यहाँ दिखाई जाती थीं और स्क्रीन उसी वाहन में लगता था और पूरा सिस्टम फिल्में दिखाने का उस वाहन में होता था। 7 बरस का था मैं, सन 1965 की बात है, तब फिल्म परिवार संत रैदास और संत ज्ञानेश्वर फिल्में देखी थी। परिवार फिल्म का गाना आज भी हमारे जहन पर छाया हुआ है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। कितनी प्यारी यादें थी उस जमाने की, जबकि आप खुले आसमान के नीचे लगे हुए एक पर्दे पर फिल्में देखा करते थे। अगर आपको याद हो तो फिल्म स्वदेश में इस तरह की यादें बांटी गई थी। पप्पा जल्दी आ जाना गाना हमने आपको सुनवाया और जाहिर है कि अब इस गाने के जरिए एक चीज और सामने आ रही है और वो ये कि बचपन में पिता का बड़ा इंतजार होता था। अगर पिता दूसरे शहर में रहते थे या कभी टूर पर जाते थे तो उनकी वापसी का कितना बेकरारी से इंतजार होता था। उस तरह की यादें हमें जरूर बताइएगा। और क्या ये जो गाना हमने आपको सुनवाया था तकदीर फिल्म का, ये गाना उस समय आपके होंठों पर होता था या कोई दूसरा गाना होता था, ये भी बताइएगा। ये जो अगले 2 सवाल हैं, इन सवालों के बाद हम आपकी इन तमाम यादों को बांटेंगे। अब जो गाना आ रहा है इससे जुड़ा सवाल ये है कि एक बहुत ही मशहूर चरित्र अभिनेता हैं जो इस गाने में माझी की भूमिका में, बताइए वो कौन है जो रुपहले पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं। माझी नैया ढूंढे किनारा, ओ माझी नैया ढूंढे किनारा, किसी न किसी की खोज में है ये जग सारा। माझी नैया ढूंढे किनारा, कभी न कभी तो समझोगे तुम ये इशारा। माझी नैया ढूंढे किनारा। ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं। ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं। ओहो, कोई न कोई तो हर किसी को लगता है प्यारा। माझी नैया ढूंढे किनारा, माझी नैया ढूंढे किनारा।
एक दिन थक कर चलते हुए जीवन पथ पर चलते हुए एक दिन थक कर चलते हुए ओहो कहीं न कहीं मैं थाम लूंगा आंचल तुम्हारा माही नैया ढूंढे तुम्हारा माही नैया ढूंढे किनारा। उपहार फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल आसानी से पहचान लिया कि ये गाना यूनुस परवेज पर फिल्माया गया था। और इसके अलावा स्वरूप दत्त और जया भादुड़ी को भी बहुत सारे लोगों ने पहचाना, लेकिन कुछ दिलचस्प बातें कमेंट के जरिए आई हैं, वो आप तक पहुंचाई जाएं। गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा पर जब सीडी का चलन हुआ तो बहुत सारी फिल्में हम लोगों ने वहां देखी और फिल्मों का शौक हुआ करता था, तो रात भर जागते थे और उत्सवों में फिल्म देखते थे। 8-10 ऐसे दोस्त थे जो हर जगह जहां वीडियो चलता था वहां हम मौजूद होते थे। गणेशोत्सव और दुर्गोत्सव पर मैंने फिल्में नहीं देखी, पर वीसीआर पर रामानंद सागर की रामायण दिखाया करती थी तब देखी। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हम राज्य परिवहन की बस से जाया करते थे। मेरे पिताजी दमोह में मेरे शहर से 52 किलोमीटर दूर रहते थे। सप्ताह में एक बार आते थे शाम 7 बजे। उस समय राज्य परिवहन निगम की बसें चलती थीं। मैं और मेरी बहन 6 बजे से बस स्टैंड पहुंच जाते थे और जब वो आते थे पिताजी तो उनका स्वागत करने के लिए आपने इन यादों को याद दिलाकर हमें इमोशनल कर दिया। ये बात लिखी है हमारे एक श्रोता ने। तो आपने भी सार्वजनिक रूप से कौन सी फिल्में देखी थी जरूर बताइएगा। आपकी यादें इस कार्यक्रम में हम पढ़कर सुनाएंगे। और अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, बताइए कि ये गाना किस फिल्म का है। एक छोटा सा अंश। सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन तेरी आँखों से संसार में देखूंगी, तेरी आँखों से तेरी आँखों से संसार में देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार में देखूंगी, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। दोस्तों ये गाना हमने आपको सुनवाया और हमने आपसे पूछा है फिल्म का नाम। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ चुके हैं और जिन श्रोताओं के जवाब नहीं आए हैं वो अभी भी जवाब दे सकते हैं। अगले गाने के बाद हम इस सवाल का जवाब आपको देंगे। कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि प्रोजेक्टर पर जिस तरह से फिल्में लगाकर दिखाई जाती थीं वो उनकी बहुत ही मधुर यादें हैं। जैसे कि उपकार और परिवार फिल्में हम लोगों ने गणेशोत्सव पर इंदौर के पास राऊ में देखी थी। उस समय बहुत मजा आता था, सबसे आगे बच्चे बैठते थे दरी बिछाकर और फिल्में देखा करते थे। इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने और लिखा है संत ज्ञानेश्वर परिवार जैसी फिल्में गणेशोत्सव के पंडाल पर उन्होंने देखी थीं।
तो इस तरह की फिल्मों से जुड़ी बड़ी ही मधुर यादें सभी की जुड़ी हुई हैं। अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन भी हैं, इस फिल्म में नूतन भी है, पर इन दोनों पर ये गाना नहीं फिल्माया गया। तब फिर किस पर फिल्माया गया है ये गाना, यही है आपको बताना। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार दूं, हर अंग का रंग निखार दूं कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। और अब दोनों सवालों के जवाब देने की बारी आ गई है। सजना है मुझे सजना के लिए पद्मा खन्ना पर यह गाना फिल्माया गया है, और इससे पहले जीवन मृत्यु फिल्म का गाना हमने सुनवाया था और यूनुस परवेज पर फिल्माया गया था माझी नहीं आई, ये तो सभी लोगों ने पहचान लिया। और अब मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के फेसबुक पर बड़े मजेदार कमेंट्स आए हैं, दिलचस्प कमेंट आए हैं। जैसे कि हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि भारत भारती स्कूल था हमारा बैतूल में, और बच्चों को हॉस्टल में खुले पर्दे पर फिल्में दिखाते थे, वो बड़ा ही दिलचस्प अनुभव हुआ करता था। इसके अलावा एक श्रोता रविंद्र जैन को याद कर रहे हैं। आज रविंद्र जैन की याद का दिन है, तो जाहिर है कि उन्हें भी इस कार्यक्रम के जरिए हम नमन कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे गाने जो हैं वो उनके स्वरबद्ध किए हुए हैं। और सजना है मुझे सजना के लिए, इसके यमक अलंकार पर एक श्रोता ने ध्यान आकर्षित किया है। और एक श्रोता लिखती हैं कि कितनी मिन्नतें पिताजी से की थी और कितनी रोई धोई थी, तब प्रभात टॉकीज में दुल्हन वही जो पियामन भाई देखने की परमिशन मिली थी, और तब मैं 10th में थी। तो ये बड़ी ही दिलचस्प यादें हमारे श्रोताओं ने साझा की हैं। अब जरा ये गाना सुनिए और महिला स्वर किसका है ये पहचानिए। इस गाने में कौन है गायिका? 2 दिन के कहू लेके चले
आशियां, दो पंछी दो तिनके, कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियां, ये बनाएंगे एक आशियां। ये तो अपनी ही धुन में गाए, ऊंचे ऊंचे उड़ते जाए। इनकी मस्ती को और बढ़ाए सावन की ये हवाएं। मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां। ओ मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां। ये बनाएंगे एक आशियां। तो आपको है बताना कि इस गाने में गायिका कौन है, और जब तक आप बताएंगे तब तक जरा हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी माँ जब मेरे पापा दूसरे शहर में रहते थे तब ये गाना गाया करती थी, गुनगुनाया करती थी। आज माँ पिताजी दोनों नहीं हैं और आपने इस गाने को सुनवाकर मुझे जज्बाती कर दिया। सार्वजनिक उत्सव में बचपन में मैंने रोटी फिल्म देखी थी, जो सड़क के किनारे पर्दा लगा के मैदान में दिखाई जाती थी, और इस पार भी दिखती थी और उस पार भी दिखती थी, और पर्दे के दोनों तरफ पूरा गांव जमा हो जाता था और हम लोग देखा करते थे। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि गणेशोत्सव के समय में नाटकों का प्रचलन था हमारे यहाँ। गणेशोत्सव और दुर्गोत्सव के समय में जो सार्वजनिक आयोजन हुआ करते थे तब ये सब हुआ करता था। अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि किस अभिनेता पर फिल्माया गया है ये गाना, जो आगे चलकर निर्देशक भी बने। खुला गगन ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती। ओ सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहे कांटों में बेटी को हंसना। ओ राही रे कुम्हला ना जाए कहीं मन तेरा कोमल। ओ साथी हई हो, हई हो, हैया हो, चांदी सा चमकता ये नदिया का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी। अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। ओ भैया काम ना चले। ओ मेघा रे जल जो न होता तो ये जग जाता जल। ओ साथी जसपाल सिंह और साथियों की आवाजों में ये गाना आपने सुना, और ये सचिन पर फिल्माया गया था। और तपस्या फिल्म का जो गाना हमने इससे पहले आपको सुनवाया था, सभी श्रोताओं ने पहचाना कि आरती मुखर्जी की आवाज थी किशोर कुमार के साथ में। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे श्रोताओं की बहुत अलग अलग तरह की यादें इस कार्यक्रम में आ रही हैं, और अभी अभी हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि वीसीआर पर फिल्में देखने का एक बड़ा ही अलग अनुभव होता था, और कई ऐसी फिल्में हैं जो अभी तक पूरी तरह से याद हैं, जो वीसीआर पर देखी गई थी। तो जरा देखिए कि फिल्में देखना किन लोगों के साथ आप फिल्म देखते हैं, ये भी बड़ा मायने रखता रहा है। और हम जब किसी फिल्म का नाम लेते हैं तो
अक्सर ये होता है, जैसे अगर हम फिल्म दोस्ती का नाम लें या मैंने प्यार किया का नाम लें, तो तुरंत याद आ जाता है, अच्छा इस शहर में थे उस साल में और इन लोगों के साथ हमने ये फिल्में देखी थीं। तो आज के इस कार्यक्रम में अलग अलग फिल्में आपने कहाँ देखी थी, उनसे जुड़े हुए अनुभव आपके साथ बांटे जा रहे हैं, और साथ में कुछ बहुत ही दिलचस्प गाने, जैसे कि ये गाना आ रहा है और आपको इसकी फिल्म का नाम पहचानना है। आहा आहा बृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टिपी टिपी टापुर टुपुर, बृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। करे झिलमिल झिलमिल, हंसे कैसे खिलखिल। आहा आहा बृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टिप टिप टापुर टुपुर, बृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। कागज की छोटी सी नैया, जलती लहरें किसकी खिवैया, कागज की छोटी सी नैया, जल की लहरें जिसकी खिवैया। किसी नैया पे सवार, चल दे चले नदिया के पार। हाय हाय जाम जहाँ मधुर मधुर, मीठी मीठी मधुर मधुर, बृष्टि पड़े टापुर टुपुर, टापुर टुपुर। हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये गाना था, और सभी श्रोताओं ने पहचान लिया कि ये पहली फिल्म का गाना था। एक श्रोता ने और मजेदार बात लिखी है कि जब भी गणेश उत्सव और दुर्गोत्सव के आयोजन होते रहे हमारे यहाँ, तो ऑर्केस्ट्रा का आयोजन बहुत होता था। कई बार प्रोफेशनल ऑर्केस्ट्रा आते थे और कई बार बहुत जो कॉलोनी के लोग होते थे, कॉलोनी के नौजवान और बच्चे, वो कार्यक्रम पेश किया करते थे। आपने इस तरह के आयोजनों में कौन से गाने गाए हैं, ये जरूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि उन पर किस तरह की तारीफ मिली थी, कैसे आपने तैयारी की थी। आज तो कैरियोके का जमाना आ गया है, तो गाने गाना बड़ा आसान हो गया है, लेकिन उस जमाने में जब सार्वजनिक मंडलों पर गाने की तैयारियां होती थी, तो कैसे लोगों के हाथ पांव कांप जाते थे, और अपने ही लोगों को सामने देखकर उनके सामने अपना प्रदर्शन करना, अपनी कला का कितना मुश्किल हुआ करता था। चलिए, ये यादें तो आप हमारे साथ बांटिए ही, साथ में ये भी बताइए कि रुपहले पर्दे पर कौन है जो ये बात कह रहे हैं। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना।
थे हम जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। येसुदास और हेमलता की आवाजों में ये गाना आपने सुना। सभी श्रोताओं ने ये पहचान लिया कि ये अमोल पालेकर पर फिल्माया गया गाना था। और बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग बातें हमारे साथ शेयर की हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि तपस्या 2 रुपए की टिकट लेकर देखी थी और घंटों लाइन में लगना पड़ा था। एक श्रोता लिखती हैं कि सार्वजनिक रूप से हम गाँव में नवरात्रि में गरबा किया करते थे, तब खुद ही गाना गाना होना था पड़ता था और मैंने काफी माँ दुर्गा की रचनाएं गाई हैं। और एक श्रोता ने बहुत मजेदार बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि गाने गाने के लिए हम वो गीतों की छोटी छोटी किताबें जरूर खरीदा करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये संवाद सुनिए और बताइए किस फिल्म में किस कलाकार की आवाज है ये। कहाँ जा रहे हैं? मिनिस्टर साहब से मिलना है। आप यहाँ तक आए कैसे? क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया? तो ऐसे नहीं आता। हटिए, चलिए चलिए। मैंने चुना आपको, मैंने, मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर। अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी मुझे। Who is this man? I'll tell you who I am. अपना खून दिया मैंने इस देश के लिए, अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। बापू के साथ मैंने भी लात दिखाई है 42 में। ये देखिए ये, और इसका ये सिला दे रहे हैं आप मुझे। पहचानिए कि ये किस फिल्म का संवाद है और किस कलाकार की आवाज थी ये जरूर पहचानना है आपको। और तब तक हम ये गाना आपको सुनवा रहे हैं। इस गाने की गायिका है कौन, कहे तो यही है सवाल। कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पगली है जाऊं तोहरी बलैया में, पग पगली है जाऊं तोहरी बलैया, मगन अपने धुन में रहे मोर सैया, पग पगली है जाऊं तोहरी बलैया, पग पगली है जाऊं तोहरी बलैया। बदरिया से बरसों घटा बन के छाऊं, बदरिया से बरसों बदरिया से बरसों घटा बन के छाऊं, जिया तो ये चाहे तो ये अंग लगाऊं, लाज निगोरी मोरी रोके पैया, पग पगली है जाऊं तोहरी बलैया में, पग पगली है जाऊं तोहरी। सभी लोगों ने पहचान लिया कि अनुपम खेर के फिल्म सारांश के संवाद आपने पहचाने बजाए थे। और इसके अलावा शारदा सिन्हा की आवाज वाला कौन नहीं पहचानता। बहुत सारे लोगों ने उनके प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि नवरात्र आरंभ हुआ करते थे तो 4-5 बच्चों की मंडली हुआ करती थी जो घर घर जाकर हम लोग भजन कीर्तन किया करते थे। तो भाई ये हमारे श्रोताओं की यादें हैं। अब जरा ये लाइनें सुनिए और बताइए इसके बाद कौन सा गाना शुरू होता है। सब तिथियन का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा
सरकाओ सरता। इसके बाद कौन सा गाना होता है शुरू, यही आपको है बताना। दिलचस्प सवाल है और कुछ श्रोताओं के तो जवाब आने भी लगे हैं। और एक श्रोता ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया विविध भारती। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है ये बताइए। लगे हैं कहने फूलों से भी सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल लाके मिल लो मेरी जिंदगी, तन्हा ना बीत जाए दिन बाहर का। अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साजों पर दिल ने एक प्रीत का गीत सुनाया। अभी अभी एक हवा का झोंका याद तेरी ले आया, याद के साजों पर दिल ने एक प्रीत का गीत सुनाया। ओ मेरी दिलरुबा सुन ले जरा, कहता है दिल तुझसे ये क्या अफसाना। मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माया गया ये गाना सभी लोगों ने पहचाना। और हमने जो दो लाइनें सुनवाई थी उनके बाद शुरू होता है ये गाना, ये भी सभी श्रोताओं ने बताया। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। तो भाई आप लोगों ने तुरंत ही गाना पहचान लिया। अब जरा ये बताइए कि ये दो कौन से कलाकार हैं जो ये बात एक दूसरे से कह रहे हैं। देखिए कैसे मजेदार बात चल रही है। ये कौन लड़की है जो पूछ रही है कितनी दूर गांव है, और ये साहब कौन है? जब कोई बुलाए लेके नाम हो, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात हो, कहती थी तोरे साथ चलन को तो आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है पाली रे उमरिया। वही सचिन और साधना को लोगों ने फौरन ही पहचान लिया। और बहुत ही दिलचस्प था ये आप लोगों का इस तरह से इन कलाकारों को पहचानना। और एक श्रोता लिखते हैं कि 1984 की बात है, चित्तौड़ में निम्हा खेड़ा
कस्बे में, मैं बैंक में पोस्टेड था और वहाँ खुले आसमान वाली एक टॉकीज थी, सफेद कपड़े का पर्दा लगा था और वहां मैंने फिल्म देखी थी। तो उस फिल्म को देखने की बड़ी यादें हमारे पास हैं। और अब एक गाना बज रहा है, जरा देखिए तो इस गाने में समधी और समधन कौन है, मुख्य कलाकार कौन है इस गाने में, ये बताना है आपको। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। हम कुछ आज सुनाए ये उनका भी मन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। कानों की बालियां चांद सूरज लगे, ओ कानों की बालियां चांद सूरज लगे, ये बनारस की साड़ी खूब सजे। राज की बात बताएं, राज की बात बताएं, समधी जी घायल हैं, आज भी जब समधन की खनकती पायल है। राज की बात बताएं, समधी जी घायल हैं, आज भी जब समधन की खनकती पायल है। सभी लोगों ने पहचान लिया इस गाने का जो धूम धड़ाका है। श्रोता लिखते हैं कि इस गाने में समधन है, रीमा लागू, समधी हैं आलोकनाथ जी और साथ में अनुपम खेर और सतीश शाह भी नजर आते हैं इस गाने में। ये हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मेरी शादी में इस फिल्म की कैसेट बजी थी। बड़ी मजेदार यादें। अब हम जो गाना बजा रहे हैं आपको बताना है किस फिल्म का है ये गाना। में नाचे मोर तक थैया थैया, भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां, बदला मौसम बदले नजारे, या बदला है नजरिया, हमारे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, भंवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलियां, बदला गजरे से महका महका मेरा जीवन है, मेरे सवालों का जवाब बन के तू आई सजनिया। हमारी हिवड़ा में नाचे मोर। हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गाना था, सभी ने पहचान लिया। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए बड़ा ही दिलचस्प ये गाना है और हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन हैं जो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहे हैं। ये कौन साहब हैं जो रुपहले पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं। आज उनसे मिलना है हमें,
चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले, थोड़ी गुंजिया गुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। सुंदर सयानी है वो खानदानी है, जाने दिल क्या क्या खरीदे हम क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी ये है मुश्किल। महलों की रानी है सुंदर सयानी है वो खानदानी है, जाने दिल क्या क्या खरीदे हम क्या ना खरीदे हम, क्या दे निशानी ये है मुश्किल। थोड़ी मठरी मठरी लेते चले, थोड़ी चकली चिड़ा लेते चले, कुछ तीखा भी खा लेते चले और कुछ खट्टा मीठा लेते। भाई ये तो चले कुछ तीखा तीखा और खट्टा मीठा लेकर सलमान खान प्रेम रतन धन पायो मैंने प्यार किया फिल्म के बाद इस प्रोडक्शन हाउस की इसी फिल्म में नजर आए थे। और अब एक गाना हम बजा रहे हैं, आपको पहचानना है इस गाने के गायक गीतकार और संगीतकार का नाम। ये पल छिन कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है ये मार्मिक गाना। जाते जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते, जोड़े यही जोड़े यही तोड़े सब नाते, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन लिए जाते। रविंद्र जैन का ये स्वर था जिनकी याद का दिन भी है आज, और इस कार्यक्रम के जरिए भी हम इस महान कलाकार की याद को नमन करते हैं। आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।